So very very congratulations to Snigdha Sahu. She has been our students for MBA preparation. So स्निग्धा, मैं आपसे ना आपके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करूंगा कि आपने आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपने कैसे एमबीए के लिए आपने डिसाइड किया एंड देन व्हाट यू डिसाइडेड कि किस तरह से तैयारी करे और एमबीए ही क्यों चुना, इसके बारे में आप बताइए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। सर, सो फर्स्टली हाय, आई एम स्निग्धा और मेरा बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है दयाल सिंह कॉलेज फ्रॉम डीयू इन बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। और मैंने एमबीए का डिसाइड करा लाइक मतलब बहुत सुना था, मतलब रिलेटिव्स में भी सबने बोला था कि अगर लाइक कैट वगैरह के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। इनिशियली मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब क्या कैसे सब होता है, बट देन मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट करा एंड देन फिर मैंने सोचा कि लाइक प्रिपरेशन के लिए आई नीड, मतलब मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, तो आई डिसाइडेड, मैंने कोचिंग सेंटर्स वगैरह ढूंढे, फिर तब आई केम टू नो अबाउट मेरिट जोन। फिर मैं वहां गई, फिर मेरी मुलाकात सुधांशु सर से हुई, मैं अपने पापा के साथ गई थी, आई रिमेम्बर द फर्स्ट मीटिंग। फिर उसमें सर ने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करा कि क्या कैसे सब होता है, किस किस कॉलेजेस में स्कोप रहता है, कैसी प्रिपरेशन है एंड ऑल सब कुछ। उसके बाद फिर वहीं पे ट्रायल क्लासेस में गई एंड देन मुझे अच्छा लगा, मतलब द वे पढ़ाने का एंड सब कुछ। तो फिर उस हिसाब से देन बाकी सारे टीचर्स भी एंड सब लोग ही काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहे हैं, लाइक हर चीज में। एक डाउट्स सेशंस आल्सो, एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, तो एक चीज जो मुझे याद है स्निग्धा, कि तुम ना बहुत बार आप क्लासेस आते थे, इस कॉलेज से डायरेक्टली आते थे। आई थिंक हम लोग हाँ जी एग्जाम सर। से कुछ दिन पहले हमने ना टाइमिंग थोड़ा और एडिशनल 1.5 घंटे की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी टू। हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस करी थी यहाँ तो सुबह काफी हेक्टिक beginning। था, बट अब अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं ना, वो बड़ा टाइम को लेके, नहीं सर मुझे ना 4 बजे कंफर्टेबल नहीं है, 5 बजे। तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, आप तो उसको जी। आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल में एक बार और बताइए अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, कि जैसे आप जब तैयारी करते थे तो जो सिलेबस था उसको किस तरह से पढ़े और किस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो बेसिकली सर मेरे प्रिपरेशन का ये था, इनिशियली तो जैसे मैंने बोला कि मुझे आइडिया कुछ नहीं था, तो जब मैं ट्रायल क्लासेस में गई तो सबसे पहले तो जो क्लासेस होती थी उसमें हमको एक्सप्लेन भी करते थे कि कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से, रिसोर्सेस वगैरह भी थे। उसके बाद हमको कोचिंग से भी काफी बुक्स वगैरह मिली थी, मतलब उसमें सारे एक्सरसाइजेस वगैरह थे, इंग्लिश की, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल सबकी मिली थी हमको बुक्स वगैरह मटेरियल्स। तो उसमें काफी क्वेश्चंस थे, प्लस हमको मतलब पीडीएफ वगैरह भी ग्रुप में आते थे व्हाट्सएप में, लाइक कि मतलब इस इन क्वेश्चंस को करके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, तो वो सभी करती थी। और बाकी अगर क्लास में बेसिकली ये है कि अटेंटिव होना इज इम्पोर्टेंट, मतलब 1.5 घंटे की या 2 घंटे की जितने भी देर की क्लास है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो अगर घर जाके उन क्वेश्चंस को भी रिपीट कर लेता तो एटलीस्ट वो भी काफी हेल्पफुल हो जाता, अगर जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम्म। क्लास में अगर ध्यान से करा है, हमने क्लासेस ली हैं एंड फिर घर जाके ही अगर उसको रिवाइज कर लो तो भी इट्स लाइक सफिशिएंट, ओके। मतलब प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद तो लास्ट में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अभी आपके एग्जाम के काफी दिन हो गए, तो शायद हो सकता है बहुत कुछ भूल गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, मतलब वैसे। ऐसे 3 सेक्शन अगर बात करें कि वीएआरसी या फिर एलआरडीआई और क्वांट, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स आपके किस में आए, या आपको कौन सबसे आसान रहा और कौन सबसे चैलेंजिंग रहा आपके लिए? सर एक्चुअली मैं बोलूंगी कि इंग्लिश वाला पार्ट वीआरसी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि द थिंग बीन कि थोड़ा सा इंग्लिश पहले से भी, लाइक मुझे स्टार्टिंग से इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट भी है। हम्म। दूसरी चीज ये कि जो हमने क्लासेस में प्रैक्टिस करी है, जो लास्ट लास्ट में हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो होती थी, जिसमें मैं कॉलेज से भाग भाग के आती थी, हम्म। तो उसमें ये था कि हमने जो प्रिपरेशंस करी थी उसमें हमने काफी मॉक्स वगैरह भी दिए थे, जितना मुझे याद है, लास्ट लास्ट में, लास्ट के 10-15 डेज पहले वहीं पे बैठ के। हम्म। और दूसरी चीज कि जो हम क्वेश्चंस करते थे हमने ऑलमोस्ट पास्ट ईयर्स ही काफी लगाए हैं उसमें, मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा बुक भी ली थी, मतलब ऑनलाइन मंगाई थी, जो मैं लेके भी आती थी डाउट्स के प्रीवियस लिए। ईयर क्वेश्चन तो का मुझे याद उसमें, है। हाँ, तो उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे काफी टाइप के, मतलब हर ईयर का। और हर उसमें ये था कि हर साल कुछ ना कुछ एक एडिशन हुआ है, मतलब वीआरसी सेक्शन में, तो थोड़ा सा ये था उसमें, तो वो टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए थे ना। तो इस बार जब पेपर देने बैठे थे हम, तो वीआरसी सेक्शन में कुछ ऐसा नहीं लगा था कि समथिंग न्यू कुछ एडिशन हुआ है, क्योंकि पैरा समरी, उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला आता था, वो सब कुछ ही ऑलमोस्ट लाइक जो न्यू न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं वो ऑलमोस्ट सब उसमें थे, तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि
अच्छा समथिंग कुछ नया आ गया जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो वो राइट वाली राइट। चीज थी थोड़ी सी। और थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट इज लाइक डीआईबी वाज मॉडरेट था, मतलब उतना टफ नहीं था। एक सेट जैसे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया मेरे को कि मतलब एक सेट जब मैं लेके बैठी ना तो उसमें मेरा काफी टाइम कंज्यूमिंग वो एक क्वेश्चन था, तो उसमें मेरा काफी टाइम चला गया। तो बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओके। बाकी कॉन्ट्स वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा टफ लगा, बिकॉज वैसे ही मेरी मैथ्स थोड़ी सी है। उसके बाद उस टाइम पे गौरी सर क्लास लेते थे तो उन्होंने मैथ्स को थोड़ा सा इजी बनाया था, बट देन अगेन वही वाली चीज की थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मतलब एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें लग रही थी, जैसे रेशियो प्रपोर्शन भी था, एल्जेब्रा भी था, मतलब सब कुछ मिक्स था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या लगेगा क्या नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो पार्ट तो क्वांट उसमें। होता है ज्यादातर बहुत सारे बच्चों के लिए, क्वांट खास के जो ह्यूमैनिटीज जिनका बैकग्राउंड होता है उनके लिए क्वांट चैलेंजिंग रहता ही है। जी। तो वही ऑप्शन है, एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वही एक इसका हाँ सॉल्यूशन है। वही। और आई थिंक मुझे याद है कि हमने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल को आपको करवाया था, न्यूज आर्टिकल से हाँ पैसेज के लिए, है ना? एग्जैक्टली। तो उन सब हम्म। से भी जनरल अवेयरनेस के भी कुछ कुछ क्लासेस करवाए थे जिससे आपका पैसेज थोड़ा और बेहतर हो। एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने जब आपके एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, आपको किन किन आईआईएम से ऑफर लेटर था और कहाँ कहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया था? सर कॉल्स आई थी मुझे ब्लैकी में, मेरे पास लखनऊ और लखनऊ का कॉल आया था मेरे पास। अहमदाबाद बैंगलोर का नहीं आया था, लखनऊ का आया था, इंदौर का आया था, शिलोंग का आया था, हम्म, और कैब कॉल्स आई थी। और मतलब ये सब आई थी, अमृतसर से भी आया था। ओके। तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे काफी आए थे, कोहिकोड नहीं आया था, बैंगलोर और अहमदाबाद नहीं आया था, कैलकाटा भी आया था। तो इन्हीं सभी का इंटरव्यू दिया था मैंने, अमृतसर के अलावा। हम्म। तो मतलब सभी का दिया था, फिर हुआ नहीं सब में एक्चुअली, मतलब लखनऊ और इंदौर में तो वेटिंग में रह गया। बाकी मेरा शिलोंग में, नागपुर में, सब में हो गया था कन्वर्ट ऑलमोस्ट। ओके, तो शिलोंग, आईआईएम शिलोंग और आईआईएम नागपुर के ऑफर लेटर थे आपके पास, बट यू डिसाइडेड टू हाँ ज्वाइन नागपुर आईआईएम, राइट? कोई या स्पेसिफिक वजह उसकी? सर मतलब रीजंस बहुत कुछ ही है, जैसे घर से भी पास है एंड सब कुछ ही देखना पड़ता है, लाइक लोकेशन, आने जाने, ट्रैवलिंग का सब कुछ ही एनी हाउ, राइट। तो वही है मतलब। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैरिट जोन में पढ़ने का, और क्या आपने कुछ बेहतर सीखा, और लाइक हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉलेज? मतलब हाँ, मतलब काफी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मेरा। मतलब मैं ये बोलूंगी कि इनिशियली जब मतलब मुझे पता चला था कि कैट में 10 तक की मैथ्स या कुछ वैसा आता है, तो इनिशियली वैसे मुझे मैथ्स इतनी पसंद नहीं, मतलब आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, मतलब मेरे को मैथ्स से इट्स लाइक कि मुझे मैथ्स के अलावा कुछ दे दो मैं सब कर लूंगी। तो थोड़ा सा वो था, बट हाँ जब मैंने ज्वाइन करा तो उस टाइम भी थोड़ा मेरे को इतना मैथ्स नहीं आती, कैसे होगा, मतलब पास भी होंगे कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं, बट देन फिर मैंने जब ज्वाइन करा तो द वे टीचर्स टॉट, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका एंड सब कुछ बेसिक से एवरीथिंग, सारे डाउट्स क्लियर करना, एंड उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि मतलब यार आता ही नहीं है कुछ, लाइक मतलब ठीक है, उस टाइम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। और एमबीए में आपका जैसे आपको अलग अलग जो ट्रेड हैं, काइंड ऑफ अलग अलग आपका, जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग, तो आप कौन सा चुन रहे हो? अभी तो आई थिंक आपको सेकेंड सेमेस्टर में करना होगा डिसाइड। नहीं नहीं, सेकंड सेमेस्टर नहीं एक्चुअली, अभी फर्स्ट ईयर तो पूरा जनरल एमबीए ही है, इसमें हम सभी पढ़ेंगे, मतलब आफ्टर सारे सेकेंड सब्जेक्ट्स ही, सेमेस्टर। फाइनेंस वगैरह। हाँ तो हमारा फोर्थ सेम से होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में 3 टर्म्स होते हैं बेसिकली। हम्म। तो अभी हमारा जब सेकेंड ईयर आने वाला होगा, लाइक फोर्थ सेम थर्ड सेम के बाद उस टाइम हमारे पास ऑप्शन रहेंगे इलेक्टिव चूज करने के, लाइक वैसे। तो तब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुई है क्लासेस एंड ऑल, ओके, देखते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। और एनीथिंग आप कुछ फाइनल कुछ कमेंट करना चाहेंगे, लाइक फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, एंड इफ एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, और आपके अपने प्लान्स के बारे में, कुछ जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट एग्जाम के, उनके लिए कुछ आप बताना चाहोगे? मतलब पहले तो यही कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के एग्जाम में स्पेशली, और आगे भी जाके मतलब आईएएमएस में भी जाएंगे धीरे धीरे, मतलब जो शेड्यूल होता है इनका सब कुछ, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं जब आई इनिशियली, मुझे अभी तक भी प्रॉब्लम होती है कि मेरे को सोने को नहीं मिल रहा है वैसा, मतलब लाइक 2-3 आवर्स की स्लीप ही मिलती है, बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल, सुबह से शाम तक क्लासेस, उसके बाद कुछ ना कुछ चलता है, क्लब कमिटीज के ओरिएंटेशन, उसके बाद कोई ना कोई मीटिंग एंड ऑल सब कुछ चलता है, तो बहुत ही हेक्टिक टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, मतलब रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि पेपर से, ये नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम जैसे 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया तो
हो जाएगा, पास हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कैट में स्पेशली आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद भी हमको क्लास के जैसे नेक्स्ट क्लास हमारी कुछ है तो हमको उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, प्री रीड्स वगैरह करके केसेस पढ़ के जाने होते हैं एंड ऑल, क्योंकि उसके बिना क्लास में ही बैठना ही अलाउड नहीं है, उसके बाद भी आपको समझ भी नहीं आएगा। तो एनी हाउ प्री प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ऑल्सो, राइट। और बाकी टाइम यही टाइम मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट। है ही, टाइम हाँ मैनेजमेंट बहुत ही लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस एग्जाम में तो जरूर करके है ना आपको। बहुत ही, हाँ, क्योंकि उसमें सेक्शनल टाइम रहता है और अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया आता हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, तो इसीलिए थोड़ा सा। तो आई थिंक हम लोग ना इस मीटिंग को अब ना वाइंड अप करते हैं, और वेरी वेरी थैंक यू स्निग्धा फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल थैंक द यू सो बेस्ट फॉर मच। योर फ्यूचर। अब ना एक तुम ना 2 4 5 मिनट का ना स्निग्धा एक वीडियो रिकॉर्ड कर देना अपने फोन पे, ठीक है? अपने अच्छा बारे में, अपने बारे में जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था, एक याद है, वैसे ही अपने बारे में। और अच्छा, हाँ, वहां पे जो हमने शूट करा था कोचिंग में कि हम्म, कैसे ज्वाइन हाँ, करा है। हाँ। तो एक अपने बारे में कि आपका नाम क्या है, और आपका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड आपने ये पढ़ा, और आप अभी क्या कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी किए, और मेरिट जोन से हम्म, कोचिंग वगैरह किए तो क्या हेल्प मिला, बस एक छोटा सा, मतलब एक सिंपल अपने रिव्यू होता है ना, रिव्यू जैसे हम करते हैं, हाँ हाँ ठीक हाँ है? सर, समझ अपने गई। बारे में, क्यों मैं यहाँ पे आई और क्या मुझे यहाँ से फायदा मिला, इंग्लिश ठीक है? में बना ली सर वीडियो? किसी में बता, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। ठीक है, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी सर। और हाँ जी। पापा लोग ठीक हैं घर पे? हाँ जी सर, ठीक है। हाँ। पापा हाँ खुश हुए या नहीं सही है। हुए? हाँ सर, खुश हुए ना। हाँ। आए थे, पापा ही छोड़ने आए थे एक्चुअली, मतलब। तो कितने परसेंटाइल बने थे आपके टोटल? सर मेरे 75.1%। अच्छा, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा सा, मैथ्स तो ज्यादातर लोगों का ना मैथ्स थोड़ा वीक रहता ही है, हाँ, उसमें कोई बड़ी और बात मैथ्स नहीं। आया भी टफ था थोड़ा, मतलब इस हम्म बार, मतलब हमारे सारे स्लॉट्स में मैथ्स थोड़ा सा क्वांट्स आया था, मतलब ऐसे। हम्म। ठीक है, यहाँ कॉलेज का सारा हो गया, डिग्री वगैरह सारे फाइनलाइज हो गए यहाँ पे डीयू में? नहीं सर, मतलब प्रोविजनल बचा है अभी, वो मेरे को, मतलब मेरे को ही लेने जाना पड़ेगा, वो मैं देखती हूँ, हम्म, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है ना, तो देखना हम्म। पड़ेगा क्या द- करना है दयाल अरेंजमेंट सिंह सब। था ना, ये लोधी रोड वाला जो है? हाँ 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 जी sir। दयाल सिंह में इस बार तो हमारे कोचिंग के भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, सीयूटी यूजी में। हम्म कहीं ना कहीं तो कोशिश तो करनी पड़ती है ना? क्योंकि वही। हमेशा लाइफ में ना, अभी जितना आप बिजी हो ना, इससे ज्यादा ही बिजी होगे, है ना? ये सब सिर्फ लोग हम्म। कहने की बातें हैं कि एक बार अच्छे कॉलेज में हो गया, आईआईएम में एडमिशन हो गया, अब ऐसा लाइफ कुछ सेट नहीं होता। है ना? अभी जितना प्रिपरेशन में मेहनत की है ना, उससे ज्यादा उसकी पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर पढ़ाई में बहुत हाँ वो अच्छा तो। मेहनत किए तो बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, और नौकरी में पढ़ाई से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ वो तो है। तो यहाँ पे लाइफ, वर्क एक्स वाले आए हैं काफी, वो बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है, सब बोलने की बात है, करना तुमको लास्ट तक मेहनत ही है। बिल्कुल एनीहाउ। बिल्कुल। तो तो जैसे जैसे आई वही थिंक है आप कि। आगे बढ़ोगे, अच्छे पोजीशन पे रहोगे ना, तो वहां पे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। और हाँ, बस जी सर। यही बात है कि एक है कि इंसान ना छोटे शहर में या फिर एक छोटी जगह पर, और एक गरीबी की स्थिति में स्ट्रगल कर रहा हो, और एक ना ऐसे 5 स्टार कंडीशन में स्ट्रगल कर रहा हो, दोनों में अंतर है, बस वही डिफरेंस होता है आई थिंक कि अ, पर मेहनत तो हर कोई करता है। गरीब भी बहुत व्यस्त रहता है, जो व्यक्ति रिक्शे चला रहा है वो भी दिन भर व्यस्त रहता है, और जो मर्सिडीज चला वही। रहा है वो भी व्यस्त रहता है। तो आई थिंक चलो, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो। और बहुत अच्छी बात है ना स्निग्धा, आप में ना सिंसियरिटी बहुत थी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी जो भी आपको अभी लाइफ में अभी तक जो मिला है, आई थिंक और भी बहुत सारी चीजें आगे हैं, और जितना ज्यादा आप करोगे, उसमें मेहनत करोगे, साथ ही साथ पेशेंस के साथ, है ना? समस्याएं तो छोटी बहुत हर जगह पर आती हैं, कॉलेज गए वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉलेज के बाद भी आएंगे, पर्सनल लाइफ में भी आएंगे, बट डटे रहना है, जी। ठीक है? वही मोटिवेशन होती है ना एक, मतलब मुझे ये था ना कि अब मैंने एक तो पहली चीज की काफी लेट ज्वाइन करा, तो मतलब काफी लोगों ने बोला कि इतना लेट ज्वाइन करा है तो कैसे, मतलब वो सब। और हम्म, फिर थोड़ा फैमिली प्रेशर भी रहता है कि मतलब पापा लगे हुए थे कि तेरे को निकालना ही है इस अटेम्प्ट में, हम्म, 1 साल खाली बर्बाद नहीं करना। तो हम्म, थोड़ा सा वो रहता है प्रेशर, और फिर थोड़ा मोटिवेशन रहता है कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, क्योंकि थोड़ा सा एनी हाउ हम्म। तो करना ही है।
तो फिर वो कैसे भी कॉलेज से भाग के जाके फिर करती थी, और कॉलेज के भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन, इसकी भी, सब साथ साथ, तो हो ही जाता है टाइम के साथ। चलो ऑल द ठीक है। बेस्ट। और ओके। खाना वगैरह सही से खाते हो ना? हाँ सर, खाई नहीं। कभी कभार स्किप हो जाता है असाइनमेंट्स वगैरह के चक्कर में, अच्छा, बट अब कुछ नहीं कर सकते, जैसे है जो भी मैनेज करना। ठीक है। और तुम्हारे इधर दिल्ली के बच्चे हैं वहां पे? हाँ है, तो मतलब वर्क एक्स ही ज्यादा है, फ्रेशर्स को कम ही है, मतलब दिल्ली के जो है भी मैक्सिमम वर्क एक्स वाले ही हैं, तो थोड़ा सा उनके हम्म। साथ ये होता है मतलब वर्केक्स का आई थिंक प्रॉब्लम आती पॉइंट्स भी जुड़ता है उसमें, एक्सपीरियंस होने का। तो है। हाँ जुड़ता है, मतलब थोड़े अब जैसे सीवी वेरिफिकेशन चल रही है, तो अब ये है मेरे पास वर्क एक्स नहीं है, हम्म तो सीवी बहुत खाली खाली सा, मतलब अब सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह वो सब करने बोल रहे हैं, क्योंकि सीवी में कुछ डालने के लिए होना चाहिए ना, लाइक कि थोड़ा कि लगे कि सीवी में है कुछ। तो अभी राइट वही है, राइट। थोड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि वर्क एक्स नहीं है, इंटर्नशिप्स नहीं है, तो थोड़ा सा रहता है। कोई नहीं, बाकी ठीक देखते है। हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो है ना कि आप जो जो लोग वहां पे एक्सपीरियंस के बाद, एडवांटेज तो है वर्क एक्स का, बट आपका अगर हो गया पहले ही तो आप ऑब्वियसली बेहतर ही है ना? हाँ वही थोड़ा सा, और फिर दूसरी बात ये भी कि इंजीनियर्स भी ज्यादा है, तो हाँ, मतलब इंजीनियर्स तो थोड़ा ज्यादा। इफेक्ट पड़ता ही है। इनफैक्ट नॉन इंजीनियर्स के लिए भी बहुत सारे आईआईएम में पॉइंट्स एडिशनल जोड़े जाते हैं। वो तो एडमिशन तक रहता है ना, उसके बाद इंटर्नशिप्स वगैरह में हाँ, तो क्या ही है इनकी राइट। वैल्यू। हाँ, बट आईएम्स ना तो सारे आई थिंक आईएम्स भी कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड और डाइवर्स बैकग्राउंड के ना बच्चे आए उनके हाँ। पास, ताकि क्योंकि मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ इंटरडिसिप्लिनरी लाइक फील्ड है वो। वहां हम्म। पर आपको इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सभी कॉमर्स, सभी फील्ड की जो है आप लोग थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है। और इस बार हमारा बैच साइज भी काफी बड़ा है, तो द थिंग इज, मतलब अभी थोड़ा ये लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रुप्स बनाएंगे और सबको एक मेंटर प्रोवाइड करेंगे, लाइक लाइव प्रोजेक्ट टाइप का कुछ, लाइक सीवी पॉइंट्स मिलने के लिए। तो अभी इनके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैच साइज इस बार हमारा बहुत ही ज्यादा है, मतलब 150 अराउंड ज्यादा बच्चे हैं, तो अच्छा। अभी थोड़ा सा मेंटर वगैरह अरेंज करना एंड सब प्रॉब्लम्स हो रही है। हम्म। अब हमारा एक सब्जेक्ट है पीएमपी करके, लाइक प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें हम्म। क्या है ना, हमारा एक रूरल इमर्शन है, मतलब अभी सितंबर में ही है। हम्म। तो उसमें क्या होगा, हमको मतलब 3 दिन के लिए लेके जाएंगे किसी एनजीओ में या विलेज टाइप एरिया में, और हम्म। वहां पे हमको ग्रुप्स में बांट के प्रोजेक्ट करने मिलेगा, मतलब उनके साथ रह के उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, जो भी है, फिर उस पे कुछ हम्म। समथिंग काम वगैरह करना है, उसके मार्क्स है। तो अभी वही सब चल रहा है, मतलब रूरल इमर्शन है, तो ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह कराएंगे, मेंटर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल, तो थोड़ा उसके लिए, क्योंकि बैच साइज हमारा बहुत ही बड़ा है इस बार क्योंकि इस बार ऐसे ही एडमिशन हुए हैं बस, तो इस बार डेफर्ड एक्चुअली किसी ने नहीं करा है एक्सेप्ट, हम्म। तो थोड़ा सा। कोई नहीं, चलिए अच्छे से करिए, है ना? और आगे बढ़िए और बेहतर करिए। ठीक है, ठीक है स्निग्धा, चलो ऑल द बेस्ट, और ओके। फिर मिलते हैं कभी। ठीक है। जी। चलो, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।